नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले 12वां जो पाठ है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उससे संबंधित जो प्रश्न जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, कान्हा जीवमंडल निश्चय जो है वो कहाँ स्थित है। कान्हा जीवमंडल निश्चय जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है, आईयूसीएन का पूरा नाम बताइए। आईयूसीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका जो संगठन जो है, इसका निर्माण जो है, आईयूसीएन संस्था का जो निर्माण है ये प्रकृति के संरक्षण के लिए किया गया था। और इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा प्राणी विहार जो है वो कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में काला हिरण का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ताल छापर चूरू। काला हिरण का अभ्यारण्य, इसका मतलब है कि वह अभ्यारण्य जिसका मुख्य जीव जो है वो काला हिरण है, वो है ताल छापर चूरू। मानस जीवमंडल निश्चय जो है वो कहाँ स्थित है, वो असम में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तरांचल में स्थित है। नाल सरोवर प्राणी विहार जो है कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। अगला प्रश्न, उड़न गिलेरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये सीता माता अभ्यारण्य जो है वो प्रतापगढ़ में है, वहाँ पे पाई जाती है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है, वो होती है एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा का जो परसेंटेज होता है वो सर्वाधिक होता है। संकटापन्न जातियों से क्या तात्पर्य है। ऐसी जातियां जो निकट भविष्य में समाप्त होने वाली हैं उन्हें संकटापन्न जातियां या संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। और इन जातियों के उदाहरण हैं जैसे गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर वगैरह। ये कुछ संकटग्रस्त जातियां जो हैं उनके उदाहरण हैं। इसमें से जो गोडावण जो है वो हमारे राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त वन्य जीव एवं दुर्लभ वन्य जीवों के आंकड़ों से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है। उस पुस्तक का नाम है लाल आंकड़ा पुस्तक या रेड डाटा पुस्तक। और ये रेड डाटा पुस्तक जो है ये पादपों और पशुओं के लिए, जानवरों के लिए और पादपों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक जो है वो बनाई गई है। और इसमें जो संकटग्रस्त वन्य जीव होते हैं, दुर्लभ वन्य जीव जो होते हैं, उनसे संबंधित सूचनाएं और आंकड़े जो है वो संग्रहित किए जाते हैं। अमृता देवी का बलिदान किस वृक्ष से संबंधित है। खेजड़ली वृक्ष से संबंधित है। तो अमृता देवी जो है उन्होंने खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और खेजड़ी वृक्ष जो है, खेजड़ली वृक्ष जो है वो हमारे राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष भी है। अब हम पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व जो पाठ है, 14वां पाठ, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवाल का कंकाल जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए। लेसिफर लेका। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए। उसका होता है बॉम्बिक्स मोराई। राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है। रोहिड़ा है। और मारवाड़ का जो सागवान जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम जो है, या मारवाड़ का जो सागवान जो है वो किसे कहते हैं, वो रोहिड़े को कहते हैं। और रोहिड़ा जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है टिकोमेला ओंडुलेटा। तो रोहिड़ा जो वृक्ष है, जो हमारे राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प भी है और इसे मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है, और उसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला ओंडुलेटा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। खेजड़ी है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। एपीकल्चर किसे कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अब 19वां पाठ जैव विविधता जो पाठ है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
किसी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापक इकाई जो है वो क्या होती है, वो प्रजाति या जाति होती है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है? 34 जैव विविधता तप्त स्थल है। भारत में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है? 3 जैव विविधता तप्त स्थल है भारत में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 22 मई को मनाया जाता है। कौन सा जीव जो है वो भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता रहा है? वो है गोइरा। गोइरा जो है वो एक जीव है और ग्रामीणों में एक भ्रामक धारणा है कि ये अत्यंत जहरीला होता है, इसलिए इसको देखते ही मार दिया जाता है। तो गोइरा जीव जो है वो ग्रामीणों की भ्रामक धारणाओं की वजह से मारा जाता रहा है। जैव विविधता के 3 स्तर लिखिए। पहला स्तर प्रजाति विविधता, फिर है आनुवंशिक विविधता, फिर है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। ये जैव विविधता के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न, भारत के जैव विविधता तप्त स्थल जो है उनके नाम बताइए। 3 जो हैं जैव विविधता तप्त स्थल हैं। पहला है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, फिर है पश्चिमी घाट जैव विविधता तप्त स्थल, फिर है इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। मेकाक बंदर जो है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और आईयूसीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पहले भी आया हुआ है ये प्रश्न। फिर है सिटीज, SITES का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज। तो सिटीज का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज। CBD का पूरा नाम बताइए। CBD का पूरा नाम होता है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो CBD का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर NBA का पूरा नाम बताइए। NBA का पूरा नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। NBA का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।